नमस्कार, एड्यूशील्ड में आपका स्वागत है। आई एम हर्षिता जय, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एट आईपीसीडब्ल्यू। सो पिछले कुछ दिनों से ना मैं प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड काफी वीडियोस बना रही हूँ। आई हैव मेड वेरियस वीडियोस फॉर परफेक्ट प्रेफरेंसेस रिलेटेड टू साइकोलॉजी कोर्सेज, बीबीए कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज, हिस्ट्री कोर्सेज एंड व्हाट नॉट। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे भी डाउट्स आ रहे थे कि बच्चों को पता ही नहीं है कि प्रोग्राम कोर्स और ऑनर्स कोर्स में डिफरेंस क्या है, लाइक बेसिक डिफरेंस। तो मैंने सोचा कि चलो एक डिटेल वीडियो बनाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सी, जब आप कॉलेज जब आपका स्टार्ट होगा, सो बेसिकली आपको 7 पेपर्स पढ़ने होंगे, जिसमें से 3 पेपर्स होता है आपका डीएससी, दैट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। और फिर आता है आपका जीई, दैट इज जेनरिक इलेक्टिव, एसी सेक एंड बैक। एसी सेक एंड बैक और क्रेडिट से रिलेटेड यानी कि पूरा एनईपी को मैंने अपना एक रीसेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एनईपी के बारे में अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम बस बात करेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम कोर्स एंड एन ऑनर्स कोर्स। सी, एक ऑनर्स वाला बच्चा, लेट्स से कि अगर मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही होती तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 3 पेपर्स पढ़ने होते साइकोलॉजी के। लेकिन सिंस मैं प्रोग्राम कोर्स में हूँ और मेरा कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी प्लस फिलोसफी, सो मुझे ओरिएंटेशन वाले दिन समझाया गया था कि जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है उससे आप अपना मेजर सब्जेक्ट बनाओ, और जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट है उससे आप अपना माइनर सब्जेक्ट बनाओ। तो मुझे, सिंस मुझे रिसर्च या मुझे फोर्थ ईयर में मुझे जो ऑनर्स का डिग्री चाहिए वो मुझे चाहिए साइकोलॉजी में, तो मैंने साइकोलॉजी को अपना मेजर सब्जेक्ट बनाया और फिलोसफी को बनाया मैंने अपना माइनर सब्जेक्ट। यानी कि मैं ईच सेमेस्टर साइकोलॉजी के 2 पेपर्स पढ़ती हूँ और फिलोसफी के 1 पेपर पढ़ती हूँ। यानी अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट ईयर में एक ऑनर्स वाला बच्चा साइकोलॉजी का 6 पेपर्स पढ़ेगा और एक प्रोग्राम वाला बच्चा साइकोलॉजी का सिर्फ 4 पेपर्स पढ़ेगा। अब हम आते हैं जीई के तरफ। जीई इज जेनरिक इलेक्टिव। फॉर अ ऑनर स्टूडेंट वो जेनरिक इलेक्टिव ना कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, सो किसी किसी ने जर्नलिज्म चूज कर रखा है, किसी किसी ने फिलोसफी, किसी किसी ने पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। वाइल ऑन द अदर हैंड प्रोग्राम कोर्स के बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें लैंग्वेज कोर्स पढ़ना होता है। हर ऑड सेमेस्टर में उन्हें पढ़ना होता है इंग्लिश, और हर इवन सेमेस्टर में उन्हें आइदर पढ़ना होता है हिंदी या फिर उन्हें पढ़ना होता है संस्कृत। ये था हमारा फर्स्ट ईयर का। अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में हमारा इंट्रोड्यूस होता है डीएससी, दैट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें लगता है कि नहीं, मैंने तो साइकोलॉजी ऑनर्स चूज किया है तो मैं जेनरिक इलेक्टिव में कोई और सब्जेक्ट क्यों पढूं, मुझे साइकोलॉजी से रिलेटेड ही सब कुछ चाहिए। सो आप जीई के जगह पे डीएसई का पेपर पढ़ सकते हो। सो बेसिकली डीएसई के पेपर में आपको पढ़ना होता है साइकोलॉजी, यानी कि अपना ऑनर्स वाला कोर्स। सो एक ऑनर्स वाला बच्चा सेकेंड ईयर में टोटल 4+4 यानी कि 8 साइकोलॉजी का पेपर्स पढ़ता है। ऑन द अदर हैंड प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई चेंजेस नहीं आता है। उन्हें अभी भी 2 मेजर यानी कि 2 साइकोलॉजी, 1 माइनर यानी कि 1 फिलोसफी, और अपना जीई विच वुड बी आइदर ऑफ द लैंग्वेजेस, दैट इज आइदर इंग्लिश और हिंदी पढ़ना होता है। यानी कि सेकेंड ईयर में आने के बाद भी वो साइकोलॉजी का सिर्फ 4 पेपर्स ही पढ़ता है। अगर हम लोग ओवरऑल इसको कैलकुलेट करें तो एंड ईयर तक आते आते हमारा साइकोलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट टोटल पेपर्स पढ़ता है 22। और ऑन द अदर हैंड अगर आप साइकोलॉजी प्रोग्राम चूज कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट का प्रोग्राम चूज कर रहे हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम या फिर हिस्ट्री प्रोग्राम, तो आप थर्ड ईयर तक आते आते आप इन टोटल 14 पेपर्स पढ़ोगे। सो बेसिकली अ गैप ऑफ 8 पेपर्स, मतलब 8 पेपर्स का डिफरेंसेस आएगा। अब बात करते हैं हम कुछ रियल टॉक्स। मी बीइंग अ प्रोग्राम स्टूडेंट, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिसएडवांटेज, क्या मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस किया है? इफ आई टॉक अबाउट स्किल्स, इफ आई टॉक अबाउट नॉलेज, इफ आई टॉक अबाउट इंटर्नशिप, इफ आई टॉक अबाउट मास्टर्स का like entrance exam, masters का preparation, I would say no. See, if I talk about skills, skills depends on you. आप कितने एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हो, आप कितना सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हो, या आप अपने स्किल्स पे किस तरीके से काम करते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इफ आई टॉक अबाउट इंटर्नशिप, मैंने अभी तक जितना भी किसी भी जगह पे अगर मैंने इंटरव्यू दिया है, एक जगह भी उन्होंने ये मुझसे पूछा ही नहीं है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, या आप कौन से कॉलेज में हो, या आपका कोर्स क्या है। हाँ, लाइक दे आस्क कि हाँ ठीक है, आप कौन से बैकग्राउंड से आप क्या कोर्स कर रहे हो, बट एज सच उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि आप प्रोग्राम कोर्स क्यों कर रहे हो, आप ऑनर्स कोर्स क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पास ऑनर्स का तो कम नॉलेज होगा। कोई मतलब नहीं होता है। In fact, I would say कि I know like many of my friends who are in honors courses, and I being the program student is performing much better than them. So your skills, your knowledge, your internship opportunities totally depends on you. Just because आप honors course नहीं कर रहे हो, आप program course कर रहे हो,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मास्टर्स का प्रिपरेशन, इधर मैं सिर्फ सीयूईटी पीजी को कंसिडर कर रही हूँ, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी पीजी ही कंसिडर करते हैं, एंड अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, तो लगभग सिलेबस सेम ही होता है। सो देयर आर टोटल आई गेस 18 पेपर्स, नो सॉरी 13 पेपर्स जो कि हमें पढ़ने होते हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एंड ये जो 13 पेपर्स है ना, ये आपको पढ़ा दिए जाएँगे। आपके प्रोग्राम कोर्सेज में मे बी इसका जो नाम है वो डायरेक्टली सेम टू सेम ना हो, बट आप जब प्रिपेयर करोगे तो आपको थोड़ा-सा भी ये नहीं लगेगा कि ओह शिट! ये तो मुझे पढ़ाया नहीं गया, या ये पेपर या ये वर्ड तो मेरे लिए बिल्कुल नया है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, सो द मेजर क्वेश्चन वाज़ मी बीइंग द प्रोग्राम स्टूडेंट, क्या मुझे कभी भी ऐसा लगा कि नहीं मुझे ऑनर्स कोर्स लेना चाहिए था या मैंने गलती कर दी प्रोग्राम कोर्स लेके? सो बेसिकली येस, मुझे 2 बार ऐसा लगा है। सबसे पहली बात मुझे तब लगी है जब मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ कि वो एक ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर्स पढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर्ड टू जितने पेपर्स मैं पढ़ रही हूँ। बिकॉज़ अगर मैं कंपेयर करूँ, I scored 722 and they must for my college the last cutoff was 760. So I scored 722 and they scored 760. It's like just 40 मार्क्स का डिफरेंस है, एंड देन इसकी वजह से काफ़ी गैप आ गया है। And like I know I say कि informations are available on YouTube, there are various books, you can search it on Google, but you know what, एक बात अलग होता है जब आप क्लासरूम में बैठ के एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो, और वो बात अलग होता है जब आप यूट्यूब पे एक पेपर को पढ़ते हो। सो यहाँ मैं एक डिफरेंस फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का नॉलेज कम लगभग सेम ही है, बट स्टिल वो मुझसे ज्यादा पेपर्स पढ़ रही है या उसके पास मुझसे ज्यादा नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एज कम्पेयर टू मेरा नॉलेज। The second thing which I consider as a disadvantage is about the department. So basically psychology department में मुश्किल से 50 से 60 बच्चे होते हैं। On the other hand हमारा जो BAP that is Bachelors of Arts program का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे 300 से 400 बच्चे होते हैं। अब आप खुद सोचो, आपके पास पोजीशंस है ऑफ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, आपका कंपटीशन ज्यादा कहाँ होगा? वहां जहाँ पे सिर्फ 50 से 60 बच्चे हैं, या वहां जहाँ पे 300-400 बच्चे हैं? एंड दूसरा चीज विच आई ऑल्सो थिंक अबाउट इज अबाउट द इवेंट्स। जो भी इवेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है, वो इज प्योरली रिलेटेड टू साइकोलॉजी। जो भी कॉम्पिटिशन्स वो कंडक्ट करवाता है इज प्योरली रिलेटेड टू साइकोलॉजी, विच आई फील कि अगर मैं उस इवेंट की पार्ट होती तो मेरा साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में काफी प्रैक्टिकल लर्निंग होता, या फिर काफी और लाइक मैं स्किल्स एनहांस कर पाती। वाइल अगर आप बीएपी के स्टूडेंट हो, अगर आप बीएपी के इवेंट्स या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करोगे, तो वहां का इवेंट्स या वहां का कॉम्पिटिशन काफी जनरल होता है, बिकॉज ऑब्वियस बात है ना कि हर सब्जेक्ट के लोग हैं वहां पे साइंस के सब्जेक्ट के भी है, वहां पे आर्ट्स के सब्जेक्ट के भी है, कॉमर्स के सब्जेक्ट के भी है, तो वहां पे सब कुछ काफी जनरल होता है। सो जिसकी वजह से मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है वहाँ के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने का मेरा बस ये एक एम था कि मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूँ बिटवीन अ प्रोग्राम कोर्स एंड अ ऑनर्स कोर्स। बेसिकली जब मैं अपना प्रेफरेंस फिलिंग कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि प्रोग्राम कोर्स और ऑनर्स कोर्स में पेपर्स का इतना बड़ा गैप होगा। अगर मुझे पता होता तो हो सकता था कि मैं प्रेफरेंस फिलिंग किसी और तरीके से करती, हो सकता था कि मैं अपने ऑर्डर्स को थोड़ा सा चेंज करती, बट if you say that do I regret my decision, I would definitely say no, because even though at that marks if I know कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है ऑनर्स कोर्स के लिए, मुझे ऑब्वियस सा बात है कि मुझे बैकवर्ड कॉलेजेस मिलता, और वहां पे मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज या इतने अच्छे क्राउड नहीं मिलते जो क्राउड मुझे आईपीसीडब्ल्यू या जो अपॉर्चुनिटी मुझे आईपीसीडब्ल्यू में मिल रहा है। सो आप अपना डिसीजन सोच समझ के लो। कीप इन माइंड कि आपको कोर्स के साथ साथ आपका कॉलेज, आपका क्राउड, आपके फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत मायने रखते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू प्रेफरेंस फिलिंग और यू वांट टू टॉक वन ऑन वन, तो आप हमारा मेंटोरशिप सेशन बुक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।